सिनेमा के सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। दोस्तों, वैसे तो सिनेमाया चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैंने रफ़ी साहब की बातें ही पेश की हैं, क्योंकि रफ़ी साहब से जो मेरी मोहब्बत है, जो मेरा लगाव है, मुझे किसी और तरफ जाने ही नहीं देता। लेकिन रफ़ी साहब से जुड़ी हुई तकरीबन सारी बातें वो मैं पेश कर चुका हूँ। अब मेरी कोशिश ये भी रहती है कि वो लोग जो इंडस्ट्री में रहे, इंडस्ट्री का हिस्सा बने रहे, लेकिन उन्हें इंडस्ट्री में वो मकाम नहीं मिला जिसके वो अहल थे। तो मैंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी बात की। हाँ, ये और बात कि कहीं न कहीं उन लोगों का ताल्लुक भी रफ़ी साहब से रहा। तो मैं जब कोई पोस्ट पेश करता हूँ, कोई कंटेंट पेश करता हूँ, तो कहीं न कहीं से उनमें चुपके से रफ़ी साहब आ ही जाते हैं। आज मैं एक ऐसी कहानी पेश करने वाला हूँ, बल्कि एक तरह की ये छोटी-सी वीडियो श्रद्धांजलि है उस गुलकारा के लिए कि जिसे उसे उसका मकाम नहीं मिला। हमारे संगीत जगत में, हमारी इंडस्ट्री में यूँ तो गुलकाराएँ भी एक पर एक आईं, बहुत सारी आईं, और नाम अगर मैं लेने जाऊँ तो ये सारा एपिसोड का जो वक़्त है वो तो नाम लेने में ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं एक ऐसी गुलकारा की बात करूँगा कि जिन्होंने इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा वक़्त गुज़ारा। 1960 से लेकर 70 के दशक में उनके तकरीबन काफ़ी सारे गीत आए। हिंदी फ़िल्मों में उन्होंने तकरीबन 200 गीत गाए। मराठी फ़िल्मों में 100 से ज़्यादा फ़िल्मों के लिए गीत गाए, कन्नड़ ज़बान में गीत गाए और बड़ी प्यारी आवाज़ की वो मालकिन थीं। लेकिन उसके बावजूद न जाने क्यों जो इंडस्ट्री की चाल रही वो उस चाल के पेश नज़र उन्हें भी वो मकाम नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे आखिर मैं इतनी सारी बातें कौन-सी गुलकारा के लिए कर रहा हूँ? तो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और जानते हैं उन गुलकारा के बारे में। दोस्तों, आज मैं बातें करूंगा आपसे इंडस्ट्री में रहने वाली एक बहुत ही अच्छी गुलकारा कृष्णा कल्ले जी की। कृष्णा कल्ले ये एक ऐसा नाम है कि मैं समझता हूं कि जो लोग हिंदी संगीत से जुड़े हुए हैं या जो लोग मराठी गीत सुनते हैं या फिल्में देखते हैं, ये नाम उनके लिए बहुत ही आम सा नाम है, क्योंकि पेशतर लोग जानते हैं कि कृष्णा कल्ले जी नाम की एक हमारी गुलकारा इंडस्ट्री में रह चुकी हैं, जिन्होंने अपनी हिंदी कैरियर के दौरान तकरीबन 200 से ज्यादा गीत गाए। कृष्णा कल्ले जी की पैदाइश 18 दिसंबर 1940 को हुई थी और 74 साल की उम्र में एक तवील बीमारी के बाद उनका इंतकाल सन 2015 में हो गया। लेकिन अपने कैरियर के दौरान उन्होंने अच्छा खासा काम किया। ये और बात है कि हम इंडस्ट्री वाले, खासतौर से हिंदी इंडस्ट्री वाले, उन्हें वो मकाम नहीं दे सके जिनकी वो अहल थी। हालांकि इंडस्ट्री में उन्होंने तकरीबन हिंदी फिल्मों के लिए 200 से भी ज्यादा गीत गाए। मराठी फिल्मों के लिए यह नाम कोई अनजाना सा नाम नहीं है। तो आज मैंने सोचा कि आज के इस वीडियो में क्यों ना मैं कृष्णा कल्ले जी का जिक्र करूं और उनके हवाले से मैं उनकी यादों को संजोते हुए उन्हें एक छोटी सी श्रद्धांजलि पेश करूं और फिर साथ ही साथ वो गीत जो उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाए हैं मैं उनका भी जिक्र करता चलूं। तो आइए, आज मैं वही गीत आपकी उनकी झलकियां दिखाने जा रहा हूं कि जो गीत उन्होंने रफ़ी साहब के साथ गाए और बड़े ही प्यारे गीत थे। सबसे पहले मैं जिक्र करूंगा 1966 में आने वाली फिल्म 10 लाख, जिसके हीरो थे संजय, और इसमें गीत था अजब तेरी कारीगरी रे करतार। ये गाना बड़ा पॉपुलर भी हुआ था और इसमें रफ़ी साहब के साथ कृष्णा कल्ले जी थी। ये एक मजे की बात ये रही कि उन्होंने जब भी रफ़ी साहब के साथ जो भी गीत गाए वो गीत अक्सर बेशतर पॉपुलर ही हुए। आइए पहले इस गीत की झलकी देखते हैं। जब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए तेरी बदले रंग हजार, जब तेरी कारीगरी। 1967 में उन्होंने एक गीत रफ़ी साहब के साथ फिल्म राज के लिए भी गाया था। राज ये वही फिल्म है कि जब राजेश खन्ना जी उभर रहे थे और एक ऐसा नगमा जो कि बिल्कुल आज तक लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है, अकेले हैं चले आओ जहां हो। इस गीत को गाने वाले भी रफ़ी साहब थे और यह गीत पिक्चराइज किया गया था राजेश खन्ना जी पे। ये और बात है कि वक्त के साथ राजेश खन्ना की वफाएं, उनकी पसंद बदलती चली गई, वो किसी दूसरे मोड़ पे मुड़ गए। लेकिन इस बात से कभी भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राजेश खन्ना के अवाइली कैरियर के दौरान रफ़ी साहब का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। राज फिल्म में एक गीत जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर तो नहीं हुआ, लेकिन गीत बहुत ही खास अंदाज का था। ये एक डुएट था
इसे भी कृष्णा कल्ले जी के साथ, रफ़ी साहब के साथ ये रिकॉर्ड किया गया था। और इस गीत की भी मैं आपके सामने झलक पेश कर रहा हूँ। गाने के बोल कुछ यूं थे कि सोचता हूँ कि कहीं मैंने तुम्हें देखा है। सोचता हूँ कि तुम्हें मैंने कहीं देखा, हम राज मुझे तुमने वहीं दे। 1974 में एक फिल्म आई थी, गाल गुलाबी नैन शराबी, जिसमें हीरो थे किरण कुमार जी और उनके साथ थी राधा सलूजा जी। फिल्म बहुत बड़े बजट की नहीं थी, मीडियम बजट की थी, लेकिन फिल्म ने महज इसलिए बिजनेस कर लिया कि उसके गाने बड़े खूबसूरत थे। और एक गाना तो बहुत ही जो पॉपुलर हुआ था वो था मेरे हसरतों की दुनिया, तू मिले कहीं जो मुझको सीने से लगा लूं तुझको, मेरी हसरतों की दुनिया। और इस खूबसूरत से गीत को भी रफ़ी साहब के साथ आवाज दी थी कृष्णा कल्ले जी ने। आइए सुनते हैं उसकी भी एक झलक। कहीं जो मुझको तुझको, मेरी हसरतों की दुनिया। इन गीतों के अलावा भी कुछ और गीत थे जिसको मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। आइए उसका भी लुत्फ लेते हैं। कुर्ता ढीला गजब है उस पे दुपट्टा नीला ओ रेशमा ओ नीलमा, तेरी नौगद की तलवार और उस पे पगड़ी कुर्रेदार, ओ भला बन बन के जवानी आ कोई जहर उतार रे, अंतर मंतर काम न आए कर ले मुझसे प्यार रे। दिन दिन धात्र का दिन दिन धात्र का पक्के अम्मा लचक गई डाली, ओए चल संभल के अरे मत वाली। चंदन का बन जब महके ओ फिर संभलेना नागन काली, तू मुझसे दिल का राज कह दे, मैं अपना दिल भी खोल दूंगी, तुझे खुशियों से खोल दूंगी, तू मुझसे दिल का राज कह दे। नहीं तेरी बातों का एतबार नहीं, नहीं मेरे सरकार मेरी आहों का असर देख लिया, हाँ सर देख लिया, प्यार करते हो यार, करके डरते हो यार, यार। तो दोस्तों आज का ये छोटा सा वीडियो एक छोटी सी श्रद्धांजलि थी उस दौर की बेहतरीन गुलकारा कृष्णा कल्ले जी के लिए। लोग उन्हें याद रखें न रखें, लेकिन उनके जो नगमात हैं महज इसलिए कि वो बड़े खूबसूरत हैं हमेशा याद रखे जाएंगे। और मैं फिर से बता दूं कि वो गुलकारा हैं कि जिन्होंने हिंदी फिल्मों में तकरीबन 200 गाने गाए और मराठी तकरीबन 100 से भी ज्यादा फिल्मों के लिए उन्होंने अपनी आवाज दी, कन्नड़ के लिए भी उन्होंने गीत गाए। तो ये जो बहुत ही टैलेंटेड सी गुलकारा थी जिन्हें शायद वो मकाम नहीं मिला कि जो इनका अधिकार था। हालांकि उन्हें लता मंगेशकर अवार्ड से नवाजा गया था, लेकिन ऐसे गुलकारों के लिए महज एक अवार्ड काफी नहीं होता। बहरहाल उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अपना मनपसंद चैनल सिनेमाया। और आज के लिए अपने दोस्त अपने भाई जावेद नसीम को इजाजत दीजिए बहुत सारी मोहब्बतों के साथ। खुदा हाफिज, नमस्कार।